सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेजा और स्कोडा काइलैक। तो मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं और मेल्स आ रहे हैं कि आप स्कोडा काइलैक का कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हो बाकी गाड़ियों से। ये कंपैरिजन के लायक नहीं है कि मतलब आप टाटा नेक्सॉन से कंपैरिजन कर रहे हो, महिंद्रा 3XO के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, हुंडई के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब लोगों का कहना है कि स्कोडा जो ब्रांड है ना वो इन सबसे ऊपर है, आप कंपैरिजन ही ना करो। बट मेरा मानना ये है कि अगर कोई गाड़ी पर्टिकुलर सेगमेंट में आई है तो भाई कंपैरिजन तो बनता है ना। वो क्यों आई है? कॉम्पीट करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर अब गाड़ी आ गई है, ठीक है ना, तो अब कोई गाड़ी बिकेगी ही नहीं। ठीक है, उसकी ब्रांड वैल्यू मुझे मालूम है, स्कोडा काइलैक की स्कोडा की ब्रांड वैल्यू सबको पता है कि स्कोडा कैसा इंजन देता है, स्कोडा क्या फीचर देता है, सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आई है तो वो भी तो कॉम्पीट करने के लिए आई है। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी अगर आ गई है तो आप आंख बंद करके ले लोगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। इसीलिए कंपैरिजन तो बनता ही है, चाहे आप कुछ भी कहो। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आंख बंद कर लोगे तो रात हो जाएगी। भाई आंख बंद करने से रात नहीं होगी, वो अंधेरा ही होगा। वो आप अगर स्कोडा लवर हो तो आपका कहना ये है कि ठीक है ये गाड़ी कंपैरिजन के लायक नहीं है। तो अगर कंपैरिजन के लायक नहीं है तो फिर इस सेगमेंट में वो आई ही क्यों है? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक और ब्रेजा के बीच में। मतलब कि अगर इन दो गाड़ियों में कंपैरिजन किया जाए तो आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। जो स्कोडा काइलैक के साथ हमें मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर, और वो पावर प्रोड्यूस करेगा 114 bhp का और 178 Nm का टॉर्क। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें कि ब्रेजा क्या देता है, तो ब्रेजा में मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 102 bhp और 138 Nm का टॉर्क। यहाँ पे नंबर वाइज भी और पावर वाइज भी ब्रेजा पीछे रह जाती है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो स्कोडा की जो लेंथ है वो 3995 mm की है, वहीं ब्रेजा की भी सेम लेंथ मिलती है। अब बात करते हैं इसकी विड्थ की। तो स्कोडा काइलैक की जो विड्थ है 1783 mm और वहीं पे ब्रेजा की विड्थ है 1790 mm। मतलब कि 7 mm की विड्थ जो है वो ब्रेजा में हमें ज्यादा मिलती है। लेंथ होगी, विड्थ होगी। अब हम इसकी हाइट की बात करते हैं। स्कोडा काइलैक की जो हाइट हमें मिल जाती है 1619 और वहीं पे ब्रेजा की जो हाइट है 1685। तो हाइट वाइज ब्रेजा पूरे 66 mm ज्यादा है भाई साहब। मतलब कि इसकी हाइट काइलैक से बहुत ऊपर है। अब यहाँ पे कहाँ फर्क पड़ता है? देखिए, जैसे ही आप कैबिन में एंटर करोगे तो आपको स्पेसी फील होएगा, क्योंकि ब्रेजा की हाइट काइलैक से ज्यादा है। हेडरूम जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है ब्रेजा में। और अब बात करते हैं इसके व्हील बेस और इसके बूट स्पेस की। स्कोडा काइलैक में जो व्हील बेस मिलता है वो 2566 mm, वहीं पे ब्रेजा में व्हील बेस मिल जाता है 2500 mm। 2500 mm का ही सिर्फ व्हील बेस मिलता है। अच्छा, व्हील बेस का बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले वाली सीट पे जो लोग बैठेंगे, मतलब उसको जो लेग रूम मिलने वाला है, जिस गाड़ी का व्हील बेस ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका भाई लेग रूम ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे स्कोडा काइलैक में लेग रूम आपको ज्यादा मिलने वाला है और वहीं पे ब्रेजा में क्या आपको हेडरूम ज्यादा मिलने वाला है। तो समझ के ऑलमोस्ट सारा डायमेंशन सेम है, बस हेडरूम और आपको लेग रूम में यहाँ डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलने वाला है स्कोडा काइलैक में 189 mm और वहीं पे ब्रेजा में हमें 10 mm का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है 198 mm। तो अब अगर आप किसी हिली एरिया में जा रहे हो या फिर आपको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने का शौक है तो उस केस में यहाँ पे काइलैक में आपको थोड़ा सा कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है। लेकिन 10 mm का ठीक है। देखिए 3XO में भी इसी के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो पर्सनली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये मिल जाता है आपको कि आपको व्हील बेस ज्यादा मिल रहा है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम मिल रहा है तो वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि ये इसका जो व्हील बेस है ना वो ऑलमोस्ट 3XO के आसपास ही है। फ्रंट में दोनों गाड़ियों में मिलने वाले हैं डिस्क ब्रेक, काइलैक में भी और ब्रेजा में भी, और रियर में दोनों गाड़ियों में आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील साइज की। तो दोनों ही गाड़ियों में व्हील साइज डिपेंड करेगा आपके वेरिएंट्स पे। तो वहीं पे काइलैक में क्या है कि अपर वेरिएंट यानी कि टॉप मॉडल यानी कि प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको मिलने वाला है 17 इंच के अलॉय व्हील, वहीं पे ब्रेजा में मिलेंगे 16 इंच के। अब बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी। काइलैक में मिलता है 45 लीटर का, ब्रेजा में मिलता है 48 लीटर का। तो ऑलमोस्ट सेम ही, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3 लीटर का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट है बूट स्पेस। बूट स्पेस जो काइलैक
बता रहा है कि 446 लीटर का, वहीं पे ब्रेजा में 328 लीटर का। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो काइलैक में मेंशन किया गया है 446 लीटर का बूट स्पेस, वो बॉटम टू टॉप, मतलब कि वो छत को भी मापा गया है तब जाके 446 है, अदरवाइज ये 446 नहीं है। जो काइलैक का एग्जैक्ट बूट यानी कि पार्शियल ट्रे तक जो बूट मिलता है वो है 330। तो कंपैरिजन ऐसा है कि दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर बूट स्पेस है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये था भाई दोनों ही गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन, आपको पूरा क्लियरली यहाँ आइडिया लग गया है कि डायमेंशन वाइज कौन सी गाड़ी यहाँ पे ज्यादा वैल्यूएबल है और वहीं पे इंटीरियर वाइज, फीचर वाइज कौन सी गाड़ी यहाँ पे वैल्यूएबल है। लेकिन अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि अब ये गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए तो इन दोनों गाड़ियों में से किसको प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी रनिंग विद इन सिटी है, आपको माइलेज ज्यादा चाहिए, तो 100% आपको जाना चाहिए ब्रेजा के ऊपर। ठीक है, ब्रेजा को लेने के और भी कारण हैं कि अगर आपको लो मेंटेनेंस इंजन चाहिए, देखिए तो पहले 4-5 साल किसी भी गाड़ी में कोई ज्यादा मेजर कंसर्न नहीं होता और आराम से गाड़ी चलती है, आप टाइम टू टाइम सर्विस करें। प्रॉब्लम आती है जब 5 साल के बाद, जब आपके सर्विस पैक भी खत्म हो जाते हैं और आपके AMC भी खत्म हो जाती है और वहां पे आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है, तो उस केस में ब्रेजा वैल्यूएबल होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप जो मर्जी बोलें कि भाई अब स्कोडा की जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस कम हो चुकी है, पहले से ऑब्वियसली कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर ब्रेजा यानी कि मारुति की मेंटेनेंस और स्कोडा की मेंटेनेंस की बात की जाए तो डिफरेंस तो होगा। आज से 5 साल के बाद अगर आपने गाड़ी को रखना है अगले 10 सालों तक, तो 5 साल के बाद अगर आपको गाड़ी में कुछ काम कराना पड़ा तो आपको स्कोडा काइलैक महंगी पड़ेगी। अब बात करते हैं, यह तो होगी मेंटेनेंस की बात। अब अगर आपको पंच चाहिए गाड़ी में, आप हाईवे के शौकीन है, आप हाईवे पे गाड़ी तेज चलाते हैं, आपको जैसा ही तो पंच मिलना चाहिए। देखिए, टर्बो इंजन का फायदा ही तभी है जब आप हाईवे पे गाड़ी को पंजा दबाएं और वो फील ना आए, तो वो टर्बो इंजन का क्या फायदा। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के ड्राइव एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए स्कोडा काइलैक, मतलब अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो स्कोडा काइलैक 100% आपको लेनी चाहिए। स्कोडा काइलैक क्यों लेनी चाहिए? सेफ्टी फीचर देखिए, स्कोडा काइलैक में भाई 6 एयर बैग आते हैं और ब्रेजा में अभी भी 2 एयर बैग है, तो सेफ्टी कंसर्न तो है ब्रेजा में। उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो स्कोडा के लेवल की नहीं है। तो ब्रेजा को लेने का सिर्फ एक और एक ही कारण दिखता है, अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए, आपको लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए, तो आप भाई ब्रेजा ले लो। स्पेस वाइज आपको ठीक है, ब्रेजा में थोड़ा हेडरूम ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन काइलैक में आपको लेग रूम ज्यादा मिले। तो यही था भाई इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।